नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अकबरपुर में किसानों के लिए नई सुविधा, न्यूट्रीकोश इंडिया का कीटनाशक और बीज भंडार शुरू, ड्रोन और मदरा प्रशिक्षण की सुविधा भी। लखनऊ बांगरमऊ रोड स्थित अकबरपुर में न्यूट्रीकोश इंडिया लिमिटेड का नया कीटनाशक एवं बीज भंडार खुल गया है। विधायक बम्बालाल दिवाकर के पुत्र अश्विनी दिवाकर ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। विकासखंड मियागंज की ग्राम पंचायत अकबरपुर में स्थित इस केंद्र में किसानों को कई सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ कीटनाशक और बीज के अलावा ड्रोन कैमरा सेवा भी उपलब्ध है। किसान मुद्रा प्रशिक्षण करा सकेंगे। खेती के लिए आवश्यक औजार और मशीनें भी यहाँ मिलेंगी। कंपनी कुछ दवाओं पर विशेष छूट भी प्रदान करेगी। उद्घाटन समारोह में कंपनी के एमडी आशुतोष तिवारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष वेद प्रकाश तिवारी, मलखान सिंह, योगेंद्र सिंह और राम प्रकाश तिवारी भी उपस्थित रहे। डिस्ट्रिक्ट हेड अजयदीप सिंह के साथ केवी के अधिकारी, न्यूट्रीकोश के अन्य अधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्र के किसान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। एनटीवी न्यूज चैनल से संवाददाता रविशंकर की रिपोर्ट। थाना बहादुरगढ़ पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से हुई मुठभेड़, एक बदमाश घायल अवस्था में हुआ गिरफ्तार। मुदस्सिर अली थाना बहादुरगढ़ पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार, जिसके कब्जे से अवैध असलहा, मय जिंदा व खोखा कारतूस, चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार घायल बदमाश ने अपना नाम बिलाल पुत्र वरीस निवासी थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद बताया है। गिरफ्तार घायल बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद गाजियाबाद व हापुड़ में गोक्षी और आर्म्स एक्ट आदि अपराधों के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपदों थानों से भी की जा रही है। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज रात्रि करीब 1:30 बजे थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा लुहारी खेड़ा मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी, जहां एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास करने पर संदिग्ध द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक अभियुक्त घायल हुआ है, जिसका नाम बिलाल, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है। उसके पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल चोरी की गाजियाबाद से बरामद हुई है तथा एक अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मियागंज सीएससी में टीबी मरीजों को वितरित की गई पोषण पोटली। विकासखंड मियागंज परिसर में वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स और राष्ट्रीय क्षण उन्मूलन कार्यक्रम के संयुक्त तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मियागंज में क्षय रोग से पीड़ित 21 मरीजों को पोषण पोटली वितरित की गई। इस अवसर पर अधीक्षक नितिन कुमार श्रीवास्तव ने मरीजों को पोषण पोटली सौंपते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने कहा कि संतुलित आहार और नियमित दवा सेवन से टीबी को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक राम प्रकाश यादव और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर इंडिया प्रोजेक्ट वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स शिवम मिश्र ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जन भागीदारी को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने मरीजों को निःशुल्क जांच व इलाज की जानकारी देते हुए इसके लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षय रोगियों को पोषण व मानसिक समर्थन प्रदान करते हुए उन्हें स्वास्थ्य लाभ की दिशा में सशक्त करना है। एनटीवी न्यूज के लिए रविशंकर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज, सच की आवाज। आइए देखते हैं उन्नाव जनपद की यह महत्वपूर्ण खबर। उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र में रविवार को मियागंज संडीला मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 1 साल की मासूम की जान चली गई। हदोई के अहिरौरी गांव निवासी सलमान अपनी पत्नी आरजू, 3 साल के बेटे सयान और 1 साल की बेटी अनाया के साथ बाइक पर सवार थे। वे रसूलाबाद के मोहल्ला फिरोजनगर में अपने नाना सईद के घर जा रहे थे। हैदराबाद कस्बे के हरी चौराहे पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घायलों को मियागंज अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बच्ची अनाया को मृत घोषित कर दिया। सलमान की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। पत्नी आरजू और बेटा सयान भी घायल हैं। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। हैदराबाद चौकी प्रभारी राम अवतार ने बताया कि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। एनटीवी न्यूज से संवाददाता रविशंकर की।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज सच की आवाज। आइए देखते हैं उन्नाव जनपद की यह महत्वपूर्ण खबर। अनियंत्रित बाइक सवार ने स्कूटी में मारी टक्कर, शिक्षिका हुई घायल। स्कूल से अपनी स्कूटी से घर लौट रही शिक्षिका को अनियंत्रित गति से आ रहे बाइक सवार ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे सूचना पर पहुंचे परिजनों ने सीएससी सफीपुर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया गया। ऊगू कस्बा निवासी अपूर्वा उर्फ लक्ष्मी ऊगू ग्रामीण के परिषदीय विद्यालय में शिक्षा है। बुधवार दोपहर छुट्टी के बाद वह स्कूटी से घर लौट रही थी, तभी ऊगू गांव के पास अनियंत्रित गति से आ रहे बाइक सवार ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई और स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के लोगों ने शिक्षिका के घर वालों को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल शिक्षिका को अस्पताल पहुंचाया। शिक्षिका के साथ उसकी बहन की 3 साल की बेटी आव्या भी थी, जो मामूली चोट के साथ बाल बाल बच गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। व्यापारी से रंगदारी मांगने व जानलेवा हमला करने के आरोपी बदमाश को मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर थाना गोविंद नगर क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक प्रतिष्ठित व्यापारी अनिल गुप्ता, जिनकी बिल्होर में आभूषणों की दुकान है, पर जानलेवा हमला किया गया। व्यापारी अपनी दुकान बंद कर कार से अपने आवास की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उनका पीछा किया और उन्हें 1 से 2 बार कॉल भी किया, किंतु संपर्क नहीं हो सका। जब गुप्ता अपने घर के भीतर प्रवेश कर रहे थे, तभी उक्त दोनों बदमाशों ने उन पर अचानक फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना के कुछ समय पश्चात व्यापारी के मोबाइल पर एक कॉल आई, जिसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस गंभीर प्रकरण के दृष्टिगत थाना गोविंद नगर में सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर तत्काल प्रभाव से पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में 4 विशेष टीमों का गठन किया गया है, जिनमें क्राइम ब्रांच मुख्यालय, दक्षिण जोन क्राइम ब्रांच, सर्विलांस टीम और थाना गोविंद नगर की टीम शामिल रही। कानपुर से नफीस खान की रिपोर्ट। दिनांक 8/6/2025 को गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यापारी अनिल गुप्ता, जिनकी बिल्होर में ज्वेलर्स की शॉप है, वो जब अपनी दुकान बंद करके बिल्होर से अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू किया था और रास्ते में ही उनको 1 से 2 बार कॉल भी की, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। जब अनिल गुप्ता अपने घर पर कार से उतर करके अपने घर के अंदर जा रहे थे, तभी 2 बदमाश बाइक से आए और उन्होंने उनके ऊपर फायर किया और फायर करके पुनः दोनों बदमाश वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद उनके फ़ोन पर एक कॉल आई और उनसे 50 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई और ना देने पर उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इस प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत थाना गोविंद नगर पर एक FIR एक्सटॉर्शन और 307 में पंजीकृत हुई और इसमें CP सर के निर्देशन में करीब 4 टीमें हमारी सक्रिय हुई। हमारी जो मेन क्राइम ब्रांच की टीम है, दक्षिण जोन की क्राइम ब्रांच की टीम, सर्विलांस की टीमें और थाना गोविंद नगर की टीमें सक्रिय हुई और सभी ने अपने अपने स्तर से प्रयास करना शुरू किया। और पुनः उसके बाद 10 तारीख को इन बदमाशों ने फिर उस व्यापारी को एक कॉल दी और फिर पैसे की डिमांड की। आज रात्रि में एक सूचना क्राइम ब्रांच एवं थाना गोविंद नगर की टीमों को प्राप्त हुई कि जो बदमाश इस घटना में शामिल थे वो इसी क्षेत्र में कहीं हैं और पुनः किसी बड़ी वारदात को करने की फिराक में हैं। इस सूचना पर हमारी सारी टीमें सक्रिय हुई और जब टीमें हमारी चेकिंग कर रही थी, उसी समय 2 बदमाश बाइक से आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर 2 फायर किए और मुड़कर भागने लगे। हमारी पुलिस की टीम ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में लगी और वो बदमाश बाइक से गिर गया, लेकिन दूसरा बदमाश वहां से भागने में सफल रहा। जब उस बदमाश से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम अनुज तिवारी पुत्र हरवंश तिवारी, आनंद नगर, थाना रावतपुर बताया और उसने बताया कि उसके साथ छोटू नामे के एक अन्य बदमाश भी बाइक पे था जो भाग गया वहां से। और इस प्रकार से जो एक सनसनीखेज घटना हुई थी, उसमें बदमाश ने उस घटना को पूरी तरीके से स्वीकार किया है और किस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग की, किस प्रकार से देखी, सारी बातें उन्होंने बहुत विस्तार से बताई हैं। अब इसमें जो अन्य वांछित बदमाश हैं जिन्होंने रेकी की थी
और जो घटना के पीछे अन्य जो साजिश करता है, इसमें अभी लगभग 3 लोगों की गिरफ्तारी और शेष है। इसमें शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो मौके से जो घटना में प्रयुक्त बाइक नीले कलर की अपाची वो बरामद हुई है, एक मोबाइल बरामद हुआ है और मौके से एक तमंचा और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इस प्रकार से हमारी टीमों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और एक सनसनीखेज घटना जो हुई थी, जिससे व्यापारियों में भय एवं आक्रोश का भी एक माहौल था, उससे निश्चित तौर से उनको मुक्ति मिलेगी। और जो हमारी टीमें हैं उनके इस कार्य की भूर प्रशंसा की जाती है। और ये एक स्पष्ट संदेश भी है कि इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना करने का जो साहस करेगा उसको बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और उसके खिलाफ गंभीरतम कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। थाना गंज वादी की बहन की गला दबाकर हत्या कर देने के अभियोग का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। दिनांक 21 जून 2025 को वादी की तहरीर सूचना बाबत अभियुक्तगढ़ द्वारा वादी की बहन की गला दबाकर हत्या करने के संबंध में थाना गंज पर मुकदमा संख्या 130/2025 धारा 103(1)(61)(2) 35 BNS बनाम शाजिब खानपुत्र अकील आदि 9 नफर पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना गंज रामपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 22 जून 2025 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त शाजिब खान पुत्र अकील खान निवासी घेर कलंदर खां थाना गंज जनपद रामपुर को सवार बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त साजिब की निशानदेही पर मृतका का 1 हार पीली धातु, 2 कान के बूंदे पीली धातु और मृतका का मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पूछताछ अभियुक्त साजिब खान उपरोक्त ने पूछताछ में मृतका समरजहां की हत्या करना कबूल किया है तथा बताया है कि मृतका ने उसके पिता व परिवार के खिलाफ मकान व रास्ते को लेकर वाद दायर किया था तथा आए दिन उसके परिवार के व्यक्तियों से झगड़ा करती थी, इसलिए उसके पास समरजहां की हत्या की है। एनटीवी न्यूज 24/7 लाइव रामपुर से शारिक खान ब्यूरो चीफ की देखिए खास रिपोर्ट। दिनांक 20/6/25 को समरजहां नाम की एक महिला जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष थी, उनकी डेड बॉडी उनके घर में ही 4-5 दिन पड़ी हुई मिली थी। प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी गला दबा करके हत्या की गई थी। घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थानागंज की पुलिस ने पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई। मृतका के परिजनों ने 9 लोगों को नामजद करते हुए एक तहरीर दी थी, जिसके आधार पर तत्काल थाना गंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विस्तृत विवेचना की गई। विस्तृत विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका का सगा भतीजा, जिसे प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था, उसी ने समरजहां की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद उनसे जो उनके चेन और कुंडल और मोबाइल लेकर के चला गया था। विस्तृत पूछताछ के बाद अभियुक्त की निशानदेही पर उपरोक्त वस्तुएं बरामद कर ली गई हैं और अभियुक्त को जेल भेजा गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में अन्य तथ्य कोई प्रकाश में आएगा, उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में क्या क्या चीज बरामद हुई उसके पास से? जैसा कि मैंने पहले बताया कि पूछताछ में हार, 2 कान के बुंदे और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अंबेडकर नगर से आ रही है दिल दहला देने वाली खबर। एक ही ग्राम सभा की नदी में डूबने से 5 लोगों में से 3 लोगों की हुई मौत। अंबेडकर नगर टांडा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महादेव घाट पर मृतक राम नवल पुत्र मुन्नीलाल निवासी कश्मीरिया का दाह संस्कार करने के लिए आए थे कि दाह संस्कार उपरांत नदी में नहाने गए थे। अचानक गहराई में फिसलने के कारण डूब गए। बताया जाता है कि डूबने वालों की पहचान अभिषेक पुत्र स्वर्गीय अर्जुन अजय आजाद, विजय आजाद, ग्राम कश्मीरिया, ब्रजेश व बबी की जान वाले ने बचाई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दीपक सिंह रघुवंशी और सीओ शुभम कुमार अपने हमराही सिपाही के साथ पहुंचकर डूबने वाले युवक को गोताखोरों से खोजबीन करने के बाद एक युवक की लाश मिली। दूसरे युवक की खोज जारी। सीओ शुभम कुमार ने बताया एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई है, जिससे जल्द से जल्द दूसरा युवक की बॉडी मिल जाए। एनटीवी न्यूज चैनल से अम्बेडकर नगर से ब्यूरो चीफ दिलीप सोनी की रिपोर्ट। श्री रामनगर जी की अंत्येष्टि के लिए कुछ लोग उनके ही आसपास के लोग आए हुए थे, तो उनमें 5 लड़के यहाँ महादेवा घाट के तट से नाव के उधर गए टापू पे नहाने। उन्होंने वहाँ टापू पे अपने कपड़े वगैरह उतारे। कपड़े उतारने के बाद 5 लड़के टापू से उतर के नहाने लगे।
तो नहाते वक्त उनको ध्यान नहीं आया और रास्ते में बीच में नदी का कटान था, गहरा था, 5 लोग डूबने लगे। तो तत्काल मौके पर जो वहाँ पर एक विभव नाम के समाधि थे, दौड़ते हुए उनकी मदद से 2 ब्रजेश को और बबली को बचा लिया और एक अभिषेक जिसको बचाया गया, उसकी बॉडी कर दी गई, इसकी अस्पताल में नाजुक हालत थी तो अस्पताल में जाकर और 2 तजुर्बा भाई थे, अजय और विजय। इसमें विजय की बॉडी हम निकालने में सफल हुए, अभी अजय की बॉडी नहीं थी और उसके लिए SDRF की टीम अयोध्या से चल पड़ी है, तो आज समाप्त हो गया छोड़िए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं NTV न्यूज सच की आवाज। आइए देखते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से बीती रात मुठभेड़ हुई। गोक्षों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल समेत 2 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, माय जिंदा खोखा कारतूस, एक बाइक, गोक्षी करने के उपकरण व पशु को बेहोश करने वाला इंजेक्शन बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों ने अपना नाम नासिर पुत्र अख्तर निवासी ग्रामदेव थाना संभावली जनपद हापुड़ और इश्तिकार पुत्र अल्लाह मेहर निवासी सालीपुर थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ बताया है। गिरफ्तार बदमाश 3 जून की रात ग्राम सालेपुर को जंगल में गोक्षी करना स्वीकार किया गया है। क्षेत्राधिकारी पलकवा अनीता चौहान ने बताया कि पुलिस रविवार की रात वैष्णवपुर शुगर मिल के पास चेकिंग कर रही थी, तभी कोटला की ओर से बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर आ रहे 2 संदिग्धों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, जिन्होंने पुलिस को देखकर बाइक मोड़ ली और कोटला कच्चे रास्ते की ओर भागे। पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाशी को मुंहतोड़ जवाब दिया और नासिर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल नासिर और इश्तिकार को गिरफ्तार कर लिया है। रात्रि में थाना हाफिजपुर पुलिस बल के द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग ब्रजनाथ शुगर मिल के पास की जा रही थी, तभी कोटला की तरफ से एक बिना नंबर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से 2 लोग संदिग्ध प्रतीत हुए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों गाड़ी न रोककर गाड़ी मोड़कर कोटला के कच्चे रास्ते की तरफ से निकल लिए और पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा दूसरा व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसने अपना नाम नासिर पुत्र अख्तर निवासी वेट सिंभावली बताया तथा दूसरे ने अपना नाम इफ्तिखार पुत्र अल्लाह मेहर निवासी सालेपुर कोटला बताया। ये दोनों गोकशी करने वाले अपराधी हैं, जिनके पास से गोकशी के उपकरण, सिरिंज जिसे बेहोश करते हैं, एक तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जिस पर में गोली लगी है जिस अपराधी के, उसे उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। फील्ड यूनिट बुला ली गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।